देखिए, आपको इसके पहले कल मैंने बहुपद बताया, बहुपद के बारे में पूरा मैंने डिस्क्राइब किया कि बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद से जितने भी सारी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैंने समझाया है। अगर आपको ये समझना है तो इससे पहले अगर आप चाहते हैं अच्छे से समझ में आ जाए तो पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। देखने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको अच्छे से बहुपद को समझ में आ जाए। बहुपद के प्रश्नावली 2.2 अब ध्यान से देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। उसके लिए क्या पूछा है बहुपद प्रश्नावली 2 में कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में। अब वही क्या गया, शून्य कैसे निकालते हैं उसमें मैंने बताया। शून्य किसे कहते हैं, बहुपद के शून्य क्या होता है उस वीडियो में समझा रखा है। शून्य बहुपद के गुणांक क्या होते हैं उसमें मैंने बता रखा है। तो और क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि निम्न द्विघात बहुपद, बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया है, उसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। तो मैंने कल उसमें पूरा का पूरा सब कुछ डिस्क्राइब किया है, आप एक बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा पूरे अच्छी तरीके से जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखना, एक एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा, इसमें एक भी क्वेश्चन में स्किप नहीं करूंगा, ये आप पहले ही माइंड में सेट कर लेना। ठीक, क्या है बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, सारे देख लो। क्यों द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं वो उसमें मैंने बताया है। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिसका मतलब जो भी हमारा समीकरण है उस समीकरण में जो चर है, चर पे जो पावर है, घात है, वो घात कितना होना चाहिए, 2। अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए, 2। 2 से कम भी ना हो, 2 से ज्यादा भी ना। कम वाला तो चलेगा लेकिन कम से कम 2 घात होना चाहिए। किसी चर पे कम से कम घात कितना होना चाहिए, 2। और जो घात होता है, जो पावर होता है, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। वो मैंने बताया उस वीडियो में। तो समझना है, यहाँ पे ये देख लो, इस आप में पावर जो है 2 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है। इन्हीं का क्या बोल रहा है कि पहले शून्यक निकालो, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो, उनके संबंध की सत्यता की जांच करो। पहला जो क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ये बहुपद है। इस बहुपद का शून्यांक निकालेंगे और कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले थोड़ी सी चीजें जान लो कि पहले देखो ये द्विघात बहुपद होता है बेटा। द्विघात बहुपद में हमारा कितने शून्यक होते हैं, 2। कितने शून्यक निकलेंगे, 2। पहले वाले शून्यक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले शून्यक को बीटा बोलते हैं। यहां पे जो द्विघात समीकरण है उसमें देखोगे तो x के फॉर्म में था, जो चर था वो x था, तो इसीलिए 2x की वैल्यू निकलेगी। पहले वाले x की वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले x की वैल्यू को बीटा बोलेंगे। और जो x² का गुणांक होता है उसे a कहते हैं, जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और c जो होता है हमारा क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, हिंदी में बोलेंगे उसको अचर बोलेंगे, स्थिर संख्या। यहां पे कोई ना कोई नंबर्स होगा, समझ रहा है, क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, वो उसमें उसके साथ कोई भी चर नहीं आएगा, तो उसको सी बोलते हैं। हम ए बी सी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको इस चीज का यूज है इस चैप्टर में। क्या किसका यूज है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। पहले वाला शून्यांक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले शून्यांक को बीटा बोलते हैं। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसी को चेक करके बताना है क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। इसी को चेक करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। होता है तो हमको दिखाओ कि दोनों इक्वल आते हैं। इसके पहले मैंने, भले ही पहले चैप्टर में क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, और मैंने जांच करके भी दिखाया है, इसलिए बोल रहा हूं उसको जरूर देखना बेटा वीडियो। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको भी जांच करके दिखाना है। कैसे जांच करेंगे, कैसे शून्यांक निकालेंगे, तो शून्यांक निकालने के लिए गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया था, गुणनखंड विधि से समझाया था, फिर आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यह है क्वेश्चन अपना, इसका क्या निकालना है, पहले शून्यांक। क्या शून्यांक, शून्यांक निकालने के लिए इसमें देखो x² में क्या है, x² का गुणनखंड क्या है, इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x², इंग्लिश में बोलते हैं x² का गुणनखंड। कुछ नहीं है तो क्या है आगे, 1 है। 1, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 8। मतलब 8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए।
तो कहोगे कि सर कैसे करेंगे, तो इसके लिए बड़ा नंबर जहां आएगा बेटा वहां मैं समझाऊंगा, ये छोटा है तो स्टार्ट करना 1 से। 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 होगा, 1 8 जा 8 होता है, लेकिन 1 के साथ 8 को प्लस माइनस करने पे 2 नहीं आएगा। अब 2 में देखो, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें 8 होगा, तो 2 4 जा 8, 2 और 4, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस करने पे या तो प्लस करने पे आ जाए 2, या तो माइनस करने पे आ जाए, तो माइनस करने पे आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। तो बस अपने को क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस यहां देखना 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और बाहर x था तो ये x का x, हमने 2 की जगह पे बस लिखा है 4 माइनस 2, बाहर माइनस का साइन था माइनस लिख दिया, x था तो x लिख दिया, ये -8 है तो -8 लिख दिया। समझना ध्यान से बेटा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक, ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, एक बार माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x, माइनस माइनस प्लस, 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x, इधर साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और माइनस का 8 था तो -8 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, और अब देखोगे तो 2 टर्म 4 टर्म आए तो 2 टर्म में से क्या लो, कॉमन ले लो। कॉमन के मतलब लेने का मतलब क्या होता है कि ये देखो कि ये दोनों जो है किसी से भाग चला जाएगा, किसी से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखोगे एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x इंटू एक्स, और 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू x लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या था, x, मतलब इन दोनों में कॉमन हम क्या लेंगे, x, और x अगर कॉमन लिए हैं तो ध्यान देना, हमने x तो कॉमन ले लिया, बचा क्या है, x बच गया, फिर प्लस माइनस माइनस, हमने इन दोनों में कॉमन x लिया था तो ये क्या है, 2 2 जा 4 बच गया था, क्योंकि देखो x से x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x से 4x को डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, 4 बच जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहां पे x नहीं है, x है, x तो कॉमन नहीं ले सकते। 2 देखो, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 से जब 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अपने को एक चीज याद रखना कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, सेम आएगा तो समझ लो कि कॉमन तुमने सही लिया है, हम स्टेप आगे कर सकते हैं, सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है, ध्यान से देखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखना x के साथ ये गुणनखंड में है और 2 के साथ ये गुणनखंड में है, मतलब इसमें से फिर कॉमन लेंगे, और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 4, और x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी है, तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 4, फिर ब्रैकेट में जो बच गया, यहां क्या बचेगा, x, और यहां क्या बचेगा, प्लस का 2, प्लस प्लस तो प्लस प्लस का 2, और ये देखो यही क्या है, इसका हमारा x के 2 जीरोज हैं, x को हमने, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, जो हमारा बहुपद था, उसको गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, अभी गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, हम अभी x का मान नहीं निकाले हैं। x का मान कैसे निकालते हैं तो समझना यहां पे थोड़ा सा, कि जो हमारा px था, जो हमारा बहुपद था, बहुपद के शून्यक निकालने को बोला है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में कि देखो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। जब भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना होगा, ये एक्चुअली x के फॉर्म में था, तो ये हम यहां पे बोल देते हैं px इक्वल टू, है ना, px इक्वल टू इतना। अब यहां पे जब द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने को बोला है, हमने गुणनखंड के रूप में निकाल दिया है, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, तो जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम लिख देंगे उस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर। किसके बराबर, शून्य के बराबर। तो यहां मन करे तो लिख दो शून्यकों के लिए, शून्य को, क्योंकि एक शून्यक तो निकलेगा नहीं, 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है, तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, px बराबर 0। px बराबर 0 मतलब हमारा ये px ही तो है, ये हमने px की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हमारा px ही तो था जो गुणनखंड के रूप में था। तो एक बार हम क्या लिखेंगे इसको, हमारा देखना ध्यान से, x माइनस 4 ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको किसके बराबर कर दूंगा, 0 के, और जब 0 के बराबर हो जाएगा तो एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। अब हम कैसे लिखेंगे देखना, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस
4 इक्वल टू 0। फिर और दूसरा एक और ऐसे ही लाइन खींच ले रहा हूं, x क्या था, x प्लस 2, तो ध्यान से देखना इधर, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 को इक्वलेट कर लेंगे, दोनों को इक्वलेट किए, 0 के बराबर किए, तब x की वैल्यू निकलेगी। x का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस में था, उधर जाके प्लस का 4। ये देखो x इक्वल टू, ये माइनस में था उधर जाके, सॉरी प्लस में था उधर जाके माइनस का। अब कहोगे ये क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। लेकिन जो हमारा शून्यक निकलते हैं बहुपद से, वो पहले वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा बराबर 4 और हमारा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले शून्यक को बीटा बोलेंगे, माइनस का 2। अब समझना कि यहां पे मैंने आपको समझाया था कि शून्यक तो हमने निकाल लिया अल्फा, और पहले वाले x की वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले x की वैल्यू को बीटा बोलेंगे। लेकिन अपने को तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि शून्यक निकालो, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक निकल गया। और शून्यकों तथा गुणांकों, गुणांक किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बहुपद में गुणांक क्या होता है, तो समझना है। यहां पे ध्यान से देखना, जो हमारा बहुपद था ना, यहां पे बहुपद फिर से लिख रहा हूं, बहुपद हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। इसको, इस बहुपद को हम किससे तुलना करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर। तुलना जब हम करेंगे तो देखना क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, तुलना करने पर, ठीक। तुलना हमने किससे कर दिया, हमारा जो ये बहुपद था px बराबर ये जो था, उसको हमने इस बहुपद से तुलना किया। जब तुलना किया तो क्या निकलेगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है। यहां पे मैंने लिख रखा है, देख लो यहां पे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है। और मैंने बताया कि सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर बोलो या स्थिर संख्या जो कभी चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी। तो ये क्या हो जाएगा, इससे देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या लिखे थे हमने, 1, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक -2, जो साइन है साइन के साथ लेना, क्योंकि ये सम हमारा जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझ में आ रहा है, तो हम साइन के साथ लेना। c जो होगा वो क्या होगा, c इक्वल टू -8, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, किस पे तुलना कर, वो हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो हमारा देखो, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इस पे हम जांच करेंगे। इस पे ये देखो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में, तो शून्यक ये है अल्फा और बीटा, गुणांक ये है, तो इनके बीच में संबंध हम जांच करेंगे। कैसे, तो जांच करेंगे, यहां देखो, ठीक, जांच कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा कि कैसे हम जांच करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो हमको ये इतना पता है, देखो लिख देता हूं पूरा पूरा, नहीं तो आप कहोगे कि सर कहां से आया। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है प्लस, बीटा कितना है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा -2 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। माइनस हमारा पहले था तो माइनस लिख देंगे, और बी की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में ए की वैल्यू कितना है 1 लिख दूंगा। ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, ठीक, ध्यान से देखना। अब यहां पे समझना, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है, ठीक ना। अब ये देखो 4 प्लस माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 अपॉन 1 लिख देंगे। फिर 4 में से 2 गया 2, और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो होगा, मतलब देखो क्या आया, इक्वल आया, तो जांच हमारा क्या है, सही है। दूसरी चीज है, हमें दूसरा क्या जांच करना है बेटा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। यही जांच करूंगा, देखना ध्यान से, क्या करूंगा, यहीं पे मैं जांच करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए।
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए मतलब क्या, अल्फा बीटा हमको यहां पे है 4 और -2, तो 4 इंटू ब्रैकेट में लिखूंगा -2 इक्वल टू सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1 है, देख लो ए की वैल्यू 1 है। देखो अब मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 और -8 को 1 से डिवाइड करूंगा तो -8 ही तो आएगा, और यही क्या है, जांच हो गया, और यहीं पे हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया। जो हमने सॉल्व किए, हल किए, वो हमारा हल खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन पूरा। ठीक, देखो हमने पहले शून्यक निकाला, शून्यक यहां पे निकला अल्फा और बीटा, उसके बाद हमने इसको बहुपद से, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उससे कंपेयर करके एबीसी निकाला। एबीसी निकालने के बाद वो जो है हमने जांच किया, क्या जांच किया कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, जो यहां पे हमको क्वेश्चन में बोला था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में, तो गुणांक क्या था, ए बी सी, ए बी सी क्या था, उस बहुपद का गुणांक था, और उसी बहुपद का शून्य क्या था, अल्फा और बीटा था। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बेटा दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बोल रखा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखना बेटा ध्यान, सीधा देखो ये क्या है, यहां पे जो हमारा बहुपद जो था पहले वाले में x के रूप में था, दूसरा वाला s के रूप में, s फॉर शीप, एबीसी में s आता है ना, s फॉर शीप के रूप में। तो हम इसको पहले मानेंगे क्या कि जो बहुपद है पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। अब जैसे उसको गुणनखंड किए थे ऐसे इसको भी गुणनखंड करेंगे और शून्यक निकालेंगे। कैसे, देखो तो यहां 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। अब 4 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए। वाह, कहा लेंगे 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 होता है। मैंने बोला ना कि 1 से पहले चेक करते हैं कि 1 में किससे मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, तो 4 में, लेकिन अब 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन 1 के साथ 4 को प्लस माइनस करेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें 4 होगा, तो 2 2 जा 4, और 2 और 2 का हम प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब हम ये तो लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिखूंगा 2 प्लस 2, और बाहर s था तो s लिख दूंगा, उसके बाद प्लस 1 लिख दूंगा। ठीक, हमने केवल 4 की जगह 2 प्लस 2 लिखा है, ठीक ना। इधर देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s, फिर प्लस माइनस माइनस, ये s है 5 नहीं है, फिर प्लस माइनस माइनस 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 1। इन दोनों में कॉमन, लास्ट के दो टर्म में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 से a भी 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, s से s भी डिवाइड हो जाएगा, s स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि s स्क्वायर को लिख दूंगा s इंटू s, और s से डिवाइड करूंगा एक s कैंसिल, एक s बच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कॉमन लूंगा, 2s कॉमन लूंगा, ठीक ना, ये s फॉर शीप है बेटा। ठीक, 2 से 4 को डिवाइड करूंगा 2, और s से s स्क्वायर को डिवाइड करूंगा s आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2s से 2s गया 1 टाइम में, फिर इन दोनों में कॉमन देखोगे यहाँ 1 है तो कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस था, तो माइनस साइन के साथ कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस जो भी होगा साइन के साथ कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस अभी यहाँ लिखेंगे नहीं आगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 2s, फिर प्लस माइनस माइनस 1 से 1 1 जा 1। अब देखना ये यहां पे ये भी गुणनखंड के रूप में है, 1 के 2s के साथ ये गुणा हुआ है, 1 के साथ ये गुणा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2s माइनस 1, यहां भी है यहां भी है, तो 2s माइनस 1 को कॉमन ले लो, फिर बचेगा क्या ब्रैकेट में 2s बच गया, यहां पे माइनस 1 बच गया। अभी हमारा शून्यक नहीं निकला है, शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुपद से कंपेयर करना पड़ेगा, बहुपद से तुलना करना पड़ेगा, और वो बहुपद से किस बहुपद से तुलना करेंगे, तो ध्यान से देखना। अब यहां पे हम लिखेंगे पहले कि शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करूंगा, क्या होता है शून्यकों के लिए, जो हमारा पीएस था ना, जो बहुपद था, उस बहुपद को ही शून्यक मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। अब जब शून्य मान लेंगे तो एक बार इतना इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, एक बार इतना इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारा था, पीएस था, क्या था, ये था। हम लिखूंगा 2s माइनस का 1
ब्रैकेट में फिर से 2s माइनस का 1, और इसको भी किसके कंपेयर करेंगे, जीरो से तुलना करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार इतना बराबर जीरो और एक बार इतना बराबर जीरो, मतलब हम क्या होगा, देखो यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर हम एक ऐसे करके लाइन खींच दे रहा हूं, 2s माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद देखना ध्यान से, क्या करेंगे कि 2s माइनस 1 है ना, तो उधर जाके प्लस का 1, फिर s इक्वल टू, ये s और 2 आपस में गुणा में गुणनखंड के रूप में थे, तो उधर गुणा के रूप में उधर जाके भागा में चला जाएगा, भाग में, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, मतलब s की वैल्यू क्या आया, 1/2। कौन बोल रहा है, इधर देखो। अब यहां पे भी वही काम, 2s माइनस में था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, s इक्वल टू, ये गुणा के रूप में था s के साथ, तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। और यही क्या है, s की दो वैल्यूज आई हैं, यही क्या है, शून्यक है। पहला अल्फा होता है शून्यक और दूसरा बीटा होता है, क्या होता है, बीटा बराबर 1/2। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई, इक्वल आ गई, इक्वल आ गई। अब हमें अल्फा तो निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया, शून्यक निकल गए, लेकिन गुणांक निकालना है। गुणांक निकालने के लिए इस बहुपद को किससे कंपेयर करेंगे, देखो हमारा बहुपद क्या था, 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। इस बहुपद को हमारा मतलब PS बराबर, ऐसे यहां पे लिखना पड़ेगा, PS बराबर इतना, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, करने पर क्या मिलेगा, ABC मिल जाएगा। क्या मिलेगा अपने को, जो हमको चाहिए ABC वो मिलेगा। कैसे, x यहां पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो x की जगह पे क्या है, s है, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, a हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, 4। b कितना होगा, s का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो s का कोफिशिएंट कितना, माइनस का 4, और c इक्वल टू 1, कांस्टेंट नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। थोड़ा सा देखना ध्यान से, यहां पे जांच कैसे करते हैं बेटा, तो अल्फा शून्यकों का योग पूरा मैं लिख देता हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a डायरेक्ट करता, तो नहीं लिखता हूं, पूरा लिख रहा हूं। शून्यकों का योग बराबर, पूरा सही से आप भी स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है माइनस का b/a, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अब बी और ए की वैल्यू रखो, देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, ठीक, बीटा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस पहले लिख लेना, b की वैल्यू भी माइनस में है तो -4 हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है, 4 है, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ठीक, अब इधर चेक करो, अगर डिनोमिनेटर सेम है, हर अगर बराबर है तो वैसे के वैसे लिख देते हैं, और ऊपर का ऊपर केवल अंश को अंश से ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2, 2/2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/4। ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, ये 1 इक्वल टू 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम में 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 ही तो लिखते हैं, तो 1 बराबर 1। एक हमारी जांच हो गई शून्यकों का योग से। अब शून्यकों का क्या निकालूंगा, गुणनफल, यही साइड में कर रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 1/2, बीटा कितना था 1/2, तो 1/2 इक्वल टू, सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। c कितना था 1, ये कितना था 4, तो 1/4, और ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। देखो ये भी दोनों साइड इक्वल आया, तो हमारी क्या हो गई, जांच हो गई
हमारा जो हल था क्वेश्चन पूरा तरीके से हल हो गया। ये था क्वेश्चन, देख लो आप, ठीक, ये क्वेश्चन था, ठीक, ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन है जिसका सलूशन है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोल रखा है बेटा कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग का है। तो कहोगे कि सर ये 3 बीच में आ रहा है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी दिमाग लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करने पे 42 आएगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और प्लस माइनस करने पे 3 आए। अरे पगलू थोड़ी सी तो ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि इसमें बेटा जो हमारा बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, वो बहुपद किस रूप में होता है, तो हम हमारा x के फॉर्म में है ना, तो मान लेंगे कि px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस माइनस का 7x, ये तो हमारा दिया हुआ है। लेकिन बहुपद जो दिया है वो ना इधर का उधर दिया है, क्यों? क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx आता है पहले, फिर प्लस c आता है, लास्ट में आता है कांस्टेंट नंबर। तो मतलब ये 3 कहां जाएगा? लास्ट में। इससे कंपेयर करेंगे पहले, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर, इसको बीच में लाएंगे साइन के साथ, चिन्ह के साथ, और -3। उसके बाद क्या करेंगे? वही सेम काम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, और 18 को ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो दो पार्ट में कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो कहोगे कि सर कैसे करें? हम बार बार बोलते हैं कि 1 से पहले वो चेक करो, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 होगा, 18 से, लेकिन 1 के साथ 18 को प्लस माइनस करने पे 7 नहीं आएगा। 2 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा? 2 9 जा 18 होता है, तो 2 और 9 का प्लस माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या करने पे? 9 में से 2 को घटा दो, हटाने पाएगा, बस हो गया काम हमारा। 6x स्क्वायर माइनस था तो माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पे साइन आगे क्या है, जो साइन है वैसे वैसे लिखो, ब्रैकेट में लिखेंगे 7 की जगह पे हम क्या लिख दूंगा? 9 माइनस 2, 9 में से 2 को घटाऊंगा 7 आ जाएगा, 9 2 जा 18 होता है, फिर पीछे x था तो x लिख दूंगा, माइनस का 3 लिख दूंगा। उसके बाद ध्यान देना थोड़ा सा कि पहले अब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस तो माइनस, 9 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस माइनस प्लस, 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस का 3। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन, लास्ट के 2 पद में से कॉमन, ठीक। कॉमन क्या है? ऐसा नंबर ढूंढो, देखो जैसे कॉमन लेना भी नहीं आता हो तो समझना, वैसे तो बहुत सिंपल होता है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो 6 भी आए उसके टेबल में, 9 भी आए तो 3 होता है, 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, मतलब 3 कॉमन आएगा। और x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो नहीं आ रहा है हमको तो क्या करेंगे? तो 6x स्क्वायर को लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 6x स्क्वायर को 2 इंटू 3, क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3, x स्क्वायर को x इंटू x। ऐसे ही 9x को लिखूंगा 3 इंटू 3 और इंटू x, x कॉमन था, 3 कॉमन था, तो 3x को कॉमन ले लिया, पहले में क्या बच गया? 2x, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2x प्लस माइनस माइनस, 9x वाले में क्या बच गया था? 3, तो 3 लिख दूंगा। समझा रहा है? देखो 3 2 जा 6, x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, x से x कैंसिल। इन दोनों में कॉमन देखो तो कुछ कॉमन नहीं है, ना ये 2 से डिवाइड ए होगा, ना 3 से डिवाइड ए होगा, x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए बेटा? जहां कुछ नहीं कॉमन होता है ना वहां पे 1 कॉमन होता है, तो 1 से इसको डिवाइड करूंगा, यही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 से 3 को डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में देख लो सेम आया कि नहीं आया, आया तो सही है। तो फिर क्या करूंगा? ये देखो तो गुणनखंड के रूप में, ये भी गुणनखंड के रूप में है, हमारा इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो 2x माइनस 3 यहां भी आ रहा है, 2x माइनस 3 यहां भी आ रहा है, तो 2x माइनस 3 को हम कॉमन फिर से ले लूंगा, और फिर जो बच गया उसको ब्रैकेट में, तो 3x बच गया, और यहां क्या बच गया? प्लस का 1 बच गया, इसको लिख लिया, और ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ है। क्या हुआ अभी तक? द्विघात बहुपद का गुणनखंड। लेकिन अपने को निकालना क्या है? शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यकों के लिए लिखेंगे पहले, शून्यकों के लिए, ठीक, क्या करते हैं? जो भी बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर कर देते हैं, 0 के
बराबर करते हैं, मतलब इतना बराबर भी जीरो होगा, इतना बराबर भी जीरो होगा, क्योंकि बहुपद हमारे यही था, px हमारा यही था। मतलब हम यहाँ पे फिर से लिखूंगा 2x माइनस का 3 और ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे साइड में कर रहा हूं, ध्यान से देखना, हमने इन दोनों के बराबर जीरो आ गया, मतलब एक बार इसके बराबर जीरो रखेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो, तो 3x क्या है, 2x है बेटा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, फिर लाइन खींचूंगा एक और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना। ये ध्यान देना, देख लो, ये एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो किया है। उसके बाद क्या करेंगे, 2x को इधर रखो, 3 को उधर भेजो, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, x के साथ 2 जो है गुणनखंड के रूप में था, उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये क्या हो गया, एक हमारा शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक यहां से निकलेगा, 3x इक्वल टू प्लस में 1 था तो माइनस में 1 हो गया, माइनस का 1, तो x के साथ 3 जो है गुणा में था, उधर जाके भागे में चला जाएगा, तो अपॉन में 3। ये हमारा दूसरा शून्यक है। पहले वाले जो शून्यक है उसको अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले शून्यक को बीटा मानते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू माइनस का 1/3। लेकिन अब तो शून्यक तो निकल गया, लेकिन और क्या निकालना है, सत्ता जांच करने के लिए बहुपद में गुणनक क्या बताना है अपने को, गुणांक बताना है। गुणांक किसका, बहुपद का। तो बहुपद का गुणांक निकालेंगे, तो देखो पहले तो बहुपद क्या था हमारा, ये देखो, तो 6x² माइनस का 7x और प्लस का 3, इसको बहुपद में मान के इसको मानना, क्योंकि हमारा प्रॉपर बहुपद ये है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c से इसको हम तुलना करेंगे, तो इसको बहुपद मानेंगे। तो हमारा बहुपद जो था वो क्या था, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इसको क्या करेंगे, बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, तो तुलना करने से क्या आएगा, हम क्यों तुलना कर रहे हैं, तो तुलना इसलिए कर रहे हैं कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो ये होता है, x का गुणांक ये होता है, मतलब 6 हो जाएगा। y का गुणांक मतलब x का गुणांक, ठीक, क्या हो जाएगा, -7, वो b होता है। b इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, b इक्वल टू माइनस का 7 होगा, साइन के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक। और c जो होता है कांस्टेंट नंबर होता है, और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट नंबर, स्थिर नंबर क्या था, माइनस का 3, साइन के साथ लेंगे। फिर उसके बाद सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो हमारा इनके बीच में गुणांक और शून्यक के बीच में एक संबंध है। कौन सा संबंध है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, b/a माइनस b/a, उसी से जांच करेंगे। देखो यहां पे, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, क्या करेंगे, अब यहां पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों, ठीक, का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या था, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/3। ये ब्रैकेट में कर देता हूं क्योंकि ये माइनस में था, इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस तो लिखूंगा, b की वैल्यू भी माइनस में थी इसलिए ब्रैकेट लगा के -7, a की वैल्यू 6 था तो अपॉन में 6। फिर देखना, ये 3/2 लिखूंगा, इसको इधर करता हूं, देखना ध्यान से, सॉल्व करूंगा आपके सामने, ठीक, देखो, प्लस माइनस माइनस ही कर देता हूं, 1/3 कर देता हूं, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। उधर तो आ गया, राइट हैंड साइड में 7/6 आ गया, इधर भी 7/6 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, 6 होता है। अब दूसरी चीज है, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 माइनस है तो माइनस 2 1 जा 2 लिख देना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू 7/6, 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। दिख रहा है आपको कि दोनों साइड क्या आया है, इक्वल आया है, देख लो एक बार, दोनों साइड क्या आया है, इक्वल आया है, बराबर आया है, तो क्या हो जाएगा, जांच हो गई हमारी। एक जांच तो हो गई शून्यकों का योग, लेकिन दूसरा जांच क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, वो कौन करेगा, खाला नहीं, हम ही करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, ठीक, इधर देखो,
करते हैं, देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा दिया, हमने निकाल लिया था। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, तो देख लो इधर, अल्फा की वैल्यू यहां भी पुट किए हैं 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। तो हम क्या लिखूंगा, 3/2 इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूं -1/3 ब्रैकेट में इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना था, -3, ये कितना था 6, तो -3/6। देखना ऊपर के ऊपर गुणा करो, 3 बन जा 3 अपॉन में माइनस था तो -3, 3 2 जा 6, -3/6। इधर भी क्या रहा है, -3/6। यही छोड़ देंगे, दोनों इक्वल आ रहा है तो छोड़ देंगे। अगर और चेक करना था, जैसे ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा, तब भी -1/2 आएगा, तब भी इक्वल होंगे। तो क्या है, जांच हो गए। हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये है क्वेश्चन, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, क्या है क्या नहीं है। ये था क्वेश्चन, क्या है, 4u² प्लस 8u। अब इन दोनों में इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो हमारा बहुपद है वो u के रूप में है, किसमें, तो हम pu बराबर मान लेंगे 4u² प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8u। अब इसमें एक्चुअली क्या होगा, जो हमारा ना कांस्टेंट नंबर होता है वहां कुछ नहीं है तो 0 है, और अगर अभी यहाँ पे 0 रखने की जरूरत नहीं है। अभी अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार देखना बेटा, जिस चैप्टर का पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपको बताते चलूंगा कि हाँ ये जरूरी है सॉल्व करना, इसको ध्यान से देखना। क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट कॉमन। ये दोनों टर्म में 2 ही टर्म थे तो 2 ही में से कॉमन लेंगे, तो 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो 4 कॉमन हो गया। u यहां पे भी है, u यहां पे भी, तो u कॉमन हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, u से u² को डिवाइड करेंगे तो u बच जाएगा। ऐसे ही प्लस प्लस तो प्लस, 4 2 जा 8, u से u कैंसिल, ये आ गया। अब ये देखो, ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसके साथ गुणन के रूप में है, समझ में आ रहा है। तब यहीं पे हम किससे कंपेयर करेंगे, अपने को तो शून्यक निकालना है ना, तो हम क्या कंपेयर करेंगे, ध्यान देना कि PU ऐसे पहले लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन छोटा है, देखना ध्यान से, क्या होता है शून्यक के लिए, PU बराबर 0, और PU यही तो है, मतलब 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार 4u को 0 से कंपेयर करेंगे, 4u बराबर 0, और लाइन खींच देंगे u प्लस 2 बराबर 0, और यहां पे u बराबर, ये गुणा के रूप में था, उधर भाग के रूप में जाएगा तो 0/4, और इसको हम क्या लिखेंगे, 0 ही तो लिखेंगे। मतलब हमारा एक शून्य का आ गया 0, है ना, एक u की वैल्यू 0 आया, मतलब एक शून्य का आया। यहां पे देखो u की वैल्यू u प्लस 2 था तो -2 हो जाएगा, और दूसरा हमारा शून्य का आ गया कितना, 2। मतलब अल्फा बराबर कितना है, 0, और बीटा बराबर कितना है, -2। ये अल्फा होता है पहला शून्य, दूसरा होता है बीटा। अब समझना, यहीं पे सॉल्व करूंगा। क्या करेंगे बेटा, जो हमारा बहुपद था हमने शून्यक तो निकाल लिया, गुणांक भी तो बताना है। तो गुणांक का मतलब क्या, ABC। तो ABC कैसे निकालते हैं, जो हमारा द्विघात बहुपद है वो क्या है, 4u² प्लस 8u। यहां पे हमारा जो स्थिर संख्या है, कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं है, तो क्या रखेंगे, 0, है ना। और इसको किससे तुलना करेंगे, तो बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या होगा, देखना ध्यान से, x² x जो यहां पे है, यहां पे u है, हमारा जो बहुपद है वो u के रूप में है, या हम x² की जगह पे देखेंगे तो u², तो ये बराबर क्या हो जाएगा, u² का गुणांक क्या है, 4 है, मतलब a बराबर 4, x का मत जगह पे u है, तो u का गुणांक क्या है, 8 है, मतलब हमारा b बराबर 8 हो जाएगा। और
कांस्टेंट नंबर क्या है सी, तो सी बराबर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको जांच करनी है ना सत्यता की, तो जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे तो ध्यान देना, कहीं कहीं पे जांच नहीं लिख रहा हूं। शून्यकों का योग बराबर, ठीक, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा मतलब क्या, शून्यक। शून्यक हमने यहां निकाला है कितना, 0 और -2, तो 0 प्लस माइनस का 2 ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है 8, तो माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 4 लिख दूंगा। अब प्लस माइनस माइनस, 0 - 2 बराबर, ये 4 से 2 8 को काटेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 0 में से -2 होगा तो -2 ही रहेगा, -2 इक्वल टू -2। ये क्या हो गया, जांच हो गया। अब दूसरा जांच क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यही लिखूंगा, देखना ध्यान से। क्या करूंगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा दिया हुआ है, निकाले हमने, 0 इंटू माइनस का 2, क्या हो जाएगा, 0 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू सी भी हमारा क्या था, 0 ही तो था, तो 0 अपॉन में ए की वैल्यू 4 है तो 0 अपॉन 4। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 होता है, 0 से किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करते हैं तब भी 0 होता है, तो 0 बराबर 0। देख लो, ये क्या हो गया, जांच हो गया। तो यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था, हमारा इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, देखना ध्यान से थोड़ा सा। इसका भी शून्यक पहले निकालेंगे, तो इसको हमारा जो मानेंगे, हमारा x के रूप में नहीं है, हमारा द्विघात बहुपद किसके रूप में है, t के रूप में, तो pt बराबर p² माइनस का 15। अब इसका द्विघात जो है गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा, कहोगे कि यहां तो सर टूटेगा ही नहीं, क्या करें। इसके पहले वाला जो था उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं दिया हुआ था, इसमें जो है हमारा जो x का रूप होता है, x का गुणनखंड होता है, वो नहीं दिया है। क्या करेंगे, तो इसके लिए अगर ये स्क्वायर के रूप में है, ये वर्ग के रूप में, तो इसको भी कुछ ना कुछ करके वर्ग के रूप में लिखूंगा, तो t² माइनस रूट में 15 कर दूंगा। रूट 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 15 ही होता है, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो देखना ध्यान से इधर, और इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, a² माइनस b² से, क्योंकि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस b, और ये यहां हो जाएगा गुणनखंड। तो मतलब a की जगह क्या है t, और b की जगह क्या है रूट का 15। तो हम देखना इधर, मतलब हम इसको क्या लिखूंगा कि t प्लस का रूट 15, है ना, और t माइनस का रूट 15। क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये था t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर, है ना। अब हमारा ये क्या है, हमारा pt की वैल्यू एक बहुपद का गुणनखंड है, तो हम बहुपद का शून्यक निकालना है, तो शून्यकों के लिए लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा, शून्यकों के लिए क्या होगा, ध्यान देना इधर। देखिए शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा शून्य किसका निकालना है, इस बहुपद का, और बहुपद क्या है pt, तो pt बराबर 0, pt को 0 के बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, और pt की वैल्यू क्या है, यही तो है, मतलब हम लिखेंगे t प्लस रूट में 15, है ना, और फिर से t माइनस रूट में 15, इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यहां साइड में कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तो t प्लस रूट 15 ठीक इक्वल टू 0 बराबर 0। फिर लाइन खींच दो, t माइनस रूट का 15, तो t माइनस रूट 15 बराबर 0। क्यों, क्योंकि शून्यक निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, t का मान 2 आएगा, वही 2 शून्यक होंगे, तो t बराबर, ये प्लस में था, उधर जाके माइनस का रूट 15, है ना, ये हमारा एक शून्यक हो गया, और
t बराबर माइनस का था तो प्लस में √15, ये हमारा दूसरा शून्यक हो गया। पहले वाले शून्यक को अल्फा बोलेंगे, अल्फा बराबर माइनस का √15, माइनस का √15, और बीटा बराबर प्लस का √15, है ना। अब हम ध्यान देना, हमें शून्यक तो निकल गया, गुणांक निकालना है। गुणांक किसको? हमारा जो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसमें a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, c जो होता है कांस्टेंट नंबर होता है, अचर होता है, ठीक, जो स्थिर संख्या होती है। तो उससे इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले बहुपद को लिख लेंगे। t² माइनस का 15 लिख दिया। लिखने के बाद किससे कंपेयर करेंगे? तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा? तुलना। एक एक स्टेप पूरा लिखवा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। तुलना करने पर देखना ध्यान से, तुलना करेंगे तो कहोगे कि x² वाला तो टर्म था, ये t वाला टर्म ही नहीं है। x की जगह पे t है तो x² की जगह पे t², इसमें इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, लेकिन ये यहाँ पे x वाला तो है ही नहीं, c की जगह पे 15 आएगा, लेकिन x वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और बदल रहा हूं, देखना। 1t², जहां कुछ नहीं वहां 0 रख लेता हूं, 0 इंटू t कर देता हूं, माइनस का 15 कर देता हूं, मतलब a इक्वल टू t² का गुणांक क्या है? 1, b इक्वल टू t का गुणांक क्या है? 0, माइनस का 0 प्लस का 0 0 ही होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक। और c इक्वल टू क्या है? माइनस का 15। यहां प्लस का 0 लिख देते तब भी, प्लस का 0t लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इससे हम क्या करेंगे? तुलना कर दिए, ए बी सी निकल गया। अब हम जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे? हमको जांच करके जो हमको बताना है वो हम जांच करेंगे। कैसे? देखना ध्यान से, यहां पे जांच, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू निकाले हैं, क्या है? माइनस का √15 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू निकालने हैं √15 प्लस का, इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। बी की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस 0 अपॉन 1। ये देखो, ये माइनस में प्लस में है और सेम है, √15 है, तो क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस घट के 0, तो 0 बराबर, उधर देखो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0, इसलिए 0 बराबर 0। दूसरा हमारा जो कंपेयर करना होता है, जो संबंध जांच बतानी होती है, वो क्या? शून्यांकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट में 15 माइनस √15, तो माइनस का √15 इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का √15 और इक्वल टू सी की वैल्यू, इधर देखना ध्यान से, ध्यान से देखना इधर थोड़ा सा, ठीक। सी की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 15, तो माइनस 15, ए की वैल्यू 1 है, देख लो, तो माइनस का 15 अपॉन में 1। अब देखना ध्यान से, √15 ये माइनस है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, माइनस का 1 इंटू √15। माइनस का √15 था, तो माइनस के 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस √15 ही होता है। क्यों लिख रहा हूं ऐसा समझना थोड़ा सा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। आपको कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत मेरे को होगा। 1 से -15 को डिवाइड करेंगे तो -15 ही आता है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखूंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये माइनस का 1 इंटू √15, इसकी जगह पे ये लिख रहा हूं, इंटू ये √15 तो हाई है, और -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 ही आएगा। अब समझना यहां पे कि अगर फिर √15 और √15 कितना हो जाता है? 15,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर ही 225 होगा। रूट 225 की वैल्यू निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके गुणनखंड विधि से, तब 15 आएगा। 15 गुणे 15 करते हैं तो 225 आता है, और तो उसी का रूट का जब बाहर निकालते हैं तो 15 आता है। इसीलिए ये क्या जाएगा? 15 आएगा, और -1 से जब गुणा करेंगे तब माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, और ये भी देखो क्या है? बराबर है, इसीलिए क्या हो गया? ये जांच हो गई। और ये था आपका क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ये था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग, क्या है क्वेश्चन? ठीक, ये है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके नहीं, इस एक्सरसाइज का नहीं, पहले क्वेश्चन का लास्ट है। देखना ध्यान से, इसको भी हमारा इसमें कुछ नहीं है, तो पहले बहुपद को हम px के रूप में मान लेंगे। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। 3 और 4 का गुणा करो, 4 तिहाई 12। 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि जिसको प्लस माइनस करें, तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, तो 3 और 4 होता है, 3 4 जा 12। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, मतलब अपने को क्या लिखना है यहां पे? 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 1x की जगह पे हम लिखेंगे 4 माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4। 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, तो 4x माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू एक्स 3x, फिर माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? ना 3 से ये डिवाइड होगा, ना 4 से ये डिवाइड होगा, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? x से 3 तो 3 ही रहेगा, x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, 4 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, क्या ले लेंगे? 1। 1 से जिसको भी डिवाइड करते हैं वो नंबर भी आता है, प्लस माइनस माइनस, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा बाहर। अब इसमें देखो इन दोनों टर्म गुणनखंड के रूप में है, इसमें और ये भी आपस में गुणनखंड के रूप में कॉमन है। क्या? 3x माइनस 4 दोनों जगह आ रहा है, तो उसको एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस का 4 बच के यहां कहा जाएगा x, यहां क्या बचेगा? 1। ठीक, ये हो गया इसका द्विघात समीकरण का गुणनखंड। लेकिन अपने को निकालना क्या है? शून्यक। शून्यक निकालना है, तो जो हमारा द्विघात है, बहुपद है, उसको शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्यकों के लिए लिखेंगे पूरा पूरा, शून्यकों के लिए, ठीक, क्या हो जाएगा? हम लिखूंगा px बराबर 0। तो px का हमारा मान कितना है? यही तो है, मतलब हम एक ब्रैकेट में लिखूंगा 3x माइनस 4, दूसरे में x प्लस 1 बराबर 0। मतलब एक बार इसके बराबर 0 करना, एक बार इसके बराबर 0। ध्यान से देखना, 3x माइनस 4 बराबर 0, यहां लिखूंगा पहले 3x माइनस का 4 बराबर 0, लाइन खींचूंगा, फिर लिखूंगा x प्लस 1 बराबर 0, है ना? इधर लिख देता हूं x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे? 3x बराबर माइनस में 4 था, प्लस का 4 हो गया, x बराबर x के साथ 3 जो है गुणे में था, उधर जाके भागे में चला जाएगा, और एक हमारा शून्यक निकल जाएगा। दूसरा शून्यक यहां से निकालेंगे, प्लस का 1 था, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, दूसरा x का मान निकल गया, दूसरा शून्यक निकल गया। पहले वाले शून्यक को अल्फा कहते हैं, मतलब अल्फा बराबर 4/3, और दूसरे वाले शून्य को बीटा कहते हैं, बीटा बराबर माइनस का 1। अब ध्यान देना इधर, ठीक। अब अपने को तो क्या निकालना है? शून्यक निकल गया, गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब क्या? जिस बहुपद है ना, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक का मतलब क्या? ABC। ABC कैसे निकालते हैं? जो बहुपद है उसको पहले लिख लेते हैं। बहुपद क्या था? 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। इसको किससे कंपेयर करेंगे, किससे तुलना करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। बड़ा कोई क्वेश्चन सारा समझाएगा नहीं, मैं सारा बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। देखो ये देखो, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो थोड़ा सा समझना है यहां पे ध्यान से, ठीक। देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, 1 है तो इसलिए माइनस का 1। क्या लिखेंगे? यहां आगे कुछ नहीं है तो 1 है और इसीलिए माइनस का 1 हो जाएगा b। c की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। ABC गुणांक निकल गया, शून्यक निकल गया। अब जांच करो। जांच क्या करेंगे तो ध्यान देना, ठीक। देखो, शून्यकों का योग बराबर
शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, इसका योग बराबर माइनस का बी अपॉन ए। यही तो संबंध होता है शून्यक और गुणांक के बीच में। ये गुणांक है एबीसी और ये शून्यक है, तो इनके बीच में ये संबंध है। तो अल्फा कितना था 4/3, बीटा माइनस का 1 ब्रैकेट में लिख देता हूं, और अपॉन में क्या लिखूंगा, कुछ नहीं तो 1 नीचे। ठीक, इधर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, यहां भी माइनस, तो माइनस और माइनस इसलिए ब्रैकेट में माइनस का 1। c की b अपॉन ए ना, तो a की वैल्यू 3, तो नीचे आ गया 3। अब सॉल्व करेंगे तो पहले 4/3 लिख देता हूं, प्लस माइनस माइनस का 1/1 लिख देता हूं, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, या नीचे का नीचे गुणा कर दो, ऐसे 3 1 जा 3, ऐसे क्रॉस गुणा कर दो, 4 1 जा 4, माइनस था तो माइनस, 3 1 जा 3, इक्वल टू ये 1/3 था, 4 में से 3 जाएगा, ये भी आ जाएगा 1, और नीचे 3 था तो 3, इक्वल टू 1/3। ये आया, देख लो, इक्वल आया, बराबर आया। ठीक, ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, शून्यकों का हमारा पहले वाला संबंध तो निकाल दिए कि सही है। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणांक। ठीक, गुणनफल बोलो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बेटा ये चीजें ध्यान रखना कि अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि सब जो है, कोई भी आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो बहुत ही भला होगा, मेरा भी और आपका भी। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये हमारा दूसरा संबंध होता है गुणांक और शून्यक के बीच में। इसको भी जांच करूंगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी, यहीं पे देखो, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा दिखे कम से कम। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू जो थी वो क्या थी 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे 4/3 इंटू माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, इक्वल टू C/A। C जो है माइनस का 4, A जो है 3, तो 4/3, ऊपर का ऊपर गुणा करो तो 4 1 जा 4, माइनस का 4, 3 1 जा 3, माइनस सॉरी प्लस का 3 रहेगा, और ये माइनस का 4/3 है, ये है। तो क्या हो गया, देख लो, बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्यूशन गलत है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ठीक, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गया हो तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए ध्यान से देख के समझ के तब जाइएगा। ध्यान से देखना है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने द्विघात बहुपद से शून्यक निकाला था और शून्यकों के गुणांक और शून्य के बीच में संबंध की जांच किया था, लेकिन यहां पे बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इसमें दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यक नहीं दिया है, शून्यक नहीं दिया है, शून्यक का योग और गुणनफल दिया है। मतलब अभी हमने शून्यकों का योग निकालने के लिए और गुणनफल, शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो इसी से हम निकालेंगे क्या, बहुपद। क्या निकालेंगे, बहुपद। कैसे, देखो ध्यान से, ये है, ये क्या है, बोल रहा है कि शून्यकों का योग है और उसका गुणनफल है, शून्यकों का योग और गुणनफल। मतलब क्या दिया हुआ है, समझना, दिया क्या है, दिया है, लिख देता हूं, दिया है, क्या दिया है, तो ये शून्यकों का योग है, जो पहला है ये 1/4, वो क्या है, तो समझना यहां पे ये क्या है बेटा, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 1/4 है ना, दिया हुआ है। और अपने को पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस का B/A होता है।
ऐसे ही दूसरा देखना, यही लाइन खींच के कर रहा हूं, अल्फा इंटू ये जो माइनस का 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का 1 अपन नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब समझना यहां पे, ठीक, यहां पे थोड़ा सा समझना, यहीं पे लिख देता हूं, पहले एक बार फिर करता हूं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। और अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन रहेगी। ठीक, इधर देखो, अब अपने को पता है कि माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकल जाए तो द्विघात बहुपद बता सकते हैं। तो देखना यहां से हम क्या करेंगे, माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू 1/4 दिया है, क्या दिया है, 1/4, क्योंकि यहां से समझना थोड़ा सा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और ए बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो है इसके इन तीनों के बराबर क्या है, 1/4 है, इन दोनों के बराबर क्या है 1/4, तो इसीलिए माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1/4 लिख दिया। ऐसे ही इन इसके बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए के बराबर क्या है, माइनस 1 अपॉन नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, अब समझना यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा सी अपॉन ए इक्वल टू 1 माइनस का 1/1। क्यों लिख रहा हूं तो ध्यान देना, इन दोनों में ए आ रहा है, यहां भी नीचे ए आ रहा है, यहां भी नीचे, और ए की वैल्यू यहां 4 है, यहां पे 1 है, तो ए की वैल्यू को इक्वल कर दो, ए की वैल्यू को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए यहां 4 को 1 करना मुश्किल काम है, लेकिन यहां 1 को 4 कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 4, 4 1 जा 4, माइनस का 4, नीचे आएगा 1 4 जा 4, मतलब -4/4। और यहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी की मान निकालेंगे। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर क्या निकालूंगा, ए बी सी की मान। ए इक्वल टू, यहां भी ए की वैल्यू 4 थी, यहां भी ए की वैल्यू 4 था, देखो नीचे से नीचे को तुलना करो, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू, बी का मान देखोगे यहां पे बी माइनस बी इक्वल टू 1 आ रहा था, तो हम माइनस का 1 लिख देंगे, क्योंकि हम बी तो हमारा माइनस हो नहीं सकता, तो इसीलिए बी इक्वल टू -1, जो मान है उसका उसको माइनस में लिख देंगे। सी इक्वल टू माइनस का 4, सी की वैल्यू माइनस का 4। उसके बाद हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए ना, ए बी सी का मान निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इससे लिख देंगे, किसमें, ए एक्स स्क्वायर, हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, बी एक्स प्लस सी, और यहां पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह -1, तो -1 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह 4, तो प्लस तो लिखूंगा लेकिन सी की जगह -4, यहां आगे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, 4x स्क्वायर, ठीक ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही लिखेंगे, और ये प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा, और यही क्या है, द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, शून्यक और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से। ठीक, दूसरा 2 मेथड होता है, थोड़ा सा एक चीज आपको बताऊं मैं, 2 मेथड होता है, 2 तरीका होता है। यहीं पे मैं दूसरा तरीका भी साइड में कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, √2 और 1/4, देखना ध्यान से यहाँ पे, ठीक, √2 और 1/4 याद रखना, इधर लिख लेता हूं, दूसरा जो क्वेश्चन था √2 और 1/4, ठीक ना, इसका कोई रोल नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक। लेकिन दूसरा जो तरीका होता है वो मैं आपको, ये जो अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक आइडेंटिटीज होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, ये होता है। यहां पे ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, यहां पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट निकल जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, ये फार्मूला होता है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो थी 1/4, क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1/4, तो 1/4 रख दिए, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -1 रख दो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक। देखो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस माइनस का 1 आएगा। कहोगे कि सर ये और ये तो दोनों अलग अलग हो गए, यहां अपॉन में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, यहां नहीं है, तो क्या करते हैं, जो भी बट्टे में आता है ना उससे सब में क्या करो, गुणा कर दो,
ऊपर गुणा करोगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस ऊपर गुणा करेंगे तो 4/4, और 4/4 को क्या लिखेंगे, x ही तो लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल, और माइनस 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यही क्या हो गया, देख लो देख लो देख लो। तो मन करे तो वो करो, मन करे तो ये करो, तुम्हारे मर्जी। ठीक, समझ आ रहा है, ये देख लो। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है। ठीक, क्वेश्चन जो है आपके बहुत इजी है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था कि जो हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो दिया था वो √2 और 1/4 था, है ना। तो देखना बेटा, हम डायरेक्ट मन करे तो उस पे करो, मन करे तो इस पे करे, आपकी जो मर्जी हो उस पे करो, ठीक ना। क्योंकि फार्मूला जो होता है फिर से लिख देता हूं मैं कि ये शून्यकों का योग है। ठीक, देखना यहां ध्यान से कि दिया क्या है। ठीक, हल देखना, दूसरा फिर से तरीका बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मन ये कहता है कि बच्चों को जितना तरीका हो सके उस तरीके से समझाओ, कि क्या पता कौन सा तरीका आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, दिया क्या है तो लिखूंगा दिया है, दिया है। ठीक, क्या दिया है, शून्यकों का योग। ठीक, अलग अलग तरीके से लिख के समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या दिया है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या दिया है, √2 और अल्फा प्लस बीटा पहले लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a इक्वल टू √2/1। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल दिया है तो लिखूंगा शून्यकों का जो जौन सा तरीका समझ में आया उस तरीके से करो। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, फार्मूला होता है, संबंध होता है गुणांक और शून्य के बीच में, इक्वल टू क्या दिया है, 1/4 दिया शून्यकों का गुणनफल। अब देखोगे तो यहां ऊपर से ऊपर नीचे का नीचे को तुलना करो, a की वैल्यू यहां 1 आ रही है, a की वैल्यू यहां 4 आ रही है, तो इसको 4 बनाना आसान है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 4 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4√2 में नीचे 4 हो जाएगा, यहां पे तो है। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे एक दूसरे से, तुलना करने पर। ठीक, तो तुलना करके क्या निकालोगे, ए बी सी की वैल्यू, तुलना करने पर। ठीक, क्या निकलेगा, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां भी देखोगे तो a इक्वल टू 4, यहां भी a बराबर 4 तो 4 आ गया। b बराबर क्या आएगा, तो b की वैल्यू ऊपर से देखो, माइनस का माइनस b बराबर 4√2 होता है, इसलिए माइनस में लिखेंगे b बराबर 4√2। b को माइनस में नहीं लिख सकते ना, इसलिए माइनस का साइन उधर ट्रांसफर कर दो, और c बराबर 1 हो गया, c बराबर 1। अब किससे हम क्या करेंगे बेटा, द्विघात हमारा बहुपद जो होता है वो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस पे रख दो। तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x², b की वैल्यू यहां देखो माइनस का था तो माइनस का 4√2x प्लस c की वैल्यू 1 है तो 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4x² माइनस का 4√2x प्लस 1, ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक ना, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ध्यान से देखना बेटा, ये भी आपका इतनी छोटा सा क्वेश्चन है, और मन करे तो दूसरा जो तरीका था फिर यहां पे समझा रहा हूं, दूसरा और करके क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग। यहां पे हमने वहां अल्फा प्लस बीटा लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे में मैं अल्फा प्लस बीटा ना लिख के उसी चीज को क्या लिख दूंगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, इंटू x और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है बेटा, गुणनफल। ठीक, ध्यान से देखना, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक, इधर और करूंगा तब लिखूंगा पूरा, गुणनफल। ठीक, ध्यान से देखना, तो x² तो x² ही रहेगा, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, ये देखो ना 4√2/4 ना, तो डायरेक्ट मैं रख रहा हूं 4√2/4 रखो, या शून्यकों का गुणनफल जो दिया था ना वो क्या दिया था, √2 दिया था, शून्यकों का सॉरी योगफल, यहां पे देखो क्वेश्चन में
क्वेश्चन में क्या दिया था, √2 दिया था। तो तुम कहोगे कि सर वो तो आप बाद वाला लिख रहे हो ना, पहले जो दिया था वो लिखो। तो भैया √2 ही लिखूंगा। चलो क्या लिखूंगा, √2 और x है तो x लिख दूंगा। फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अपने को क्वेश्चन में दिया था 1/4, तो 1/4 ही लिखूंगा। ठीक, अब फिर देखोगे तो इसमें सर वो वाला में और ये वाला जो द्विघात समीकरण है दोनों अलग अलग है। तो मैंने फिर बोल रहा हूं हर के रूप में आप 4 आ रहा है, तो हर को हटाने के लिए जो हर में रहे उसी से क्या करो, सम में गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 4√2 हो जाएगा, 4√2x, और ये 4/4 होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देख लो, तो मन करे तो डायरेक्ट उससे करो, मन करे तो इससे करो, जो आपका तरीका सही लगे उससे सॉल्व कर लो। देखो ये था क्वेश्चन आपका, ये था सॉल्यूशन। छोटा छोटा दिखेगा नहीं आपको, ठीक। तो पहले दूसरे का सॉल्यूशन पहले ये देख लो, ठीक। ये ऐसा दो तरीके से मैंने समझाया है दूसरे का सॉल्यूशन, सेकेंड वाले क्वेश्चन का। पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ठीक, ये देख लो, ठीक। और क्वेश्चन ये था, ठीक। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, बस हिंट दूंगा, बहुत कम टाइम लगाऊंगा, एक एक मेथड तरीके से समझा के खत्म करूंगा, बस एक ही तरीके से समझाऊंगा, ठीक। देखो ध्यान से, हल, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है बेटा, ध्यान से देखना। दिया है, क्या दिया है, दिया है, ठीक। क्या दिया है बेटा, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, ठीक। क्या दिया है बेटा, शून्यकों का योग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है। और अपने को दिया कितना है, शून्यकों का योग 0, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक। यहां देखो दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना है, ठीक। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, √5, √5 अपॉन में क्या लिख दूंगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। यहां देखोगे तो यहां कंपेयर करोगे तो ऊपर नीचे से तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √5। तो डायरेक्ट हम तुलना कर देंगे, डायरेक्ट लिखूंगा, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे प्लस में हो माइनस में 0 ही होता है, c इक्वल टू √5। और क्या करेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यहां रख लेंगे a की जगह पे, a की वैल्यू 1 तो 1x² और b की वैल्यू 0 आई है तो 0 इंटू x प्लस c की वैल्यू √5 आई है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x² प्लस ये 0 हो जाएगा, x² √5, यही क्या है आंसर, ये क्या है आंसर है। अब मैं दूसरा तरीका आपको नहीं बताऊंगा, दूसरे तरीके से आप खुद करना और देखना, जहां ना समझ में आए मेरे को कमेंट करना, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक। ऐसे ही इसका सलूशन देखो, इसका हल देखो, हल, ठीक, देखना ध्यान से, इसका हल कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, ठीक, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। दिया क्या है, दिया है, दिया है अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या दिया है बेटा, 1 ही दिया है। और शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a इक्वल टू 1 दिया है तो 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल दिया है तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, कितना है 1 ही है तो 1/1 लिख सकते हैं। यहां भी कंपेयर करेंगे a से a को ना, तो यहां भी a की वैल्यू 1 आ रही है, यहां भी a की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, तुलना करने पर, तुलना किसको कर रहे हैं, a b c को, तुलना करने पर, ठीक, क्या आया है, a की वैल्यू 1 आई है, ठीक, और b की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस b इक्वल टू है ना, तो b की वैल्यू माइनस का 1 और c की वैल्यू 1 ही है तो c इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यहां रख दो, a की वैल्यू 1 तो 1 इंटू x² माइनस का b की वैल्यू हमारा क्या था बेटा, माइनस का 1 था, इसीलिए माइनस का 1 x
सी की वैल्यू 1 थी। आगे देखना 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, तो एक्स हो जाएगा और प्लस का 1, यही क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक, ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन ये है। ऐसे फिफ्थ और सिक्स भी ध्यान से देखना, 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करूंगा। ठीक, इधर देखो, हल दिया है, क्या दिया है? ठीक, अपने को ये दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बेटा देखना थोड़ा सा, इतना समझा दिया हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4, ठीक ना। ऐसे ही दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए और सी अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्योंकि पहला योग दिया था, दूसरा गुणनफल दिया था। और यहां भी कंपेयर करोगे तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है आपस में, ठीक ना, समझना। और एक की वैल्यू ए इक्वल टू 4, यहां भी एक इक्वल टू 4, तो तुलना करने पर, तुलना है बेटा, तुलना करने पर a इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना, और b इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक, और अब फिर क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रख देंगे वैल्यू a b c की, a की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स, c की वैल्यू 1 ही है तो 1। अब इसको लिख देना 1 को, बस ये देखो 4x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस का 1, और यही क्या है आंसर, क्या ये आंसर है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, इस पूरी एक्सरसाइज का मैंने बोल रखा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा हो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने लास्ट तक देखा तो। ठीक, देखो इधर देखो, दिया है, पहले तो क्या लिखेंगे हल, क्या दिया है, देखो अपने को शून्यकों का योग दिया है, तो लिखूंगा शून्यकों का योग, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्य के ही होते हैं, और माइनस का बी अपॉन ए होता है। और शून्यकों का योग किससे कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 अपॉन 1 लिख दूंगा, 4 अपॉन नीचे कुछ नहीं है, हर में तो 1। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्य का गुणनफल, शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो गए इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की वैल्यू 1 दिया है तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1, क्योंकि हर के जगह पे 1 लिख सकते हैं, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी a की वैल्यू 1 हो गई। अगर a की वैल्यू बराबर है तो समझो हम तुलना कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, b की वैल्यू इससे कंपेयर करो तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 4 था ना, तो b इक्वल टू, ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा, c इक्वल टू 1 होगा। और यहां देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह पे माइनस का 4, तो ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस 4x प्लस c की जगह पे 1। अब देखो इसको गुणा करूंगा तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा और फिर प्लस का 1, ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन, देखो ये था आपका, ध्यान से देखना, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन दूसरे का ये था, और देखना ध्यान से। ठीक, ये जो क्वेश्चन था आपका थर्ड और फोर्थ था। ठीक, ये देख लो ध्यान से, ये अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन था, और ध्यान से देखना ये जो था आपका फर्स्ट और सेकंड था। फर्स्ट में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नीचे सेकंड वाले को सॉल्व कराया हूं, फर्स्ट ये था, ठीक, और सेकंड आपका ये क्वेश्चन था। ठीक, तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।